तो थोड़ा वेट कर रहे हैं हम। देखो मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ आपको जो हमने डिस्कस किया था अभी, क्योंकि यार आई गेस मेरे हिसाब से वहाँ यूट्यूब पे ना लाइव स्ट्रीम एंड हो गई थी। ठीक है। तो अब चीज़ देखो, हम ये प्लान करें कि एटलीस्ट मार्केट 2061 के लेवल्स पे आए एटलीस्ट। तो यहाँ से हम बाइंग प्लान करने की सोच रहे हैं। ठीक है। तो अभी भी 10 मिनट 8-10 मिनट बचे हैं, क्योंकि 12 बजे फिर से न्यूज़ हमारी। 12 बजे के बाद ना बहुत बार हमें डायरेक्शनल मूव मिल जाता है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं फिलहाल। मैनेजमेंट ही तो करना है आपको। देखो एक ट्रेड यहीं पर ले लिया आपने बाई किया, ये मैं पर्सनली ले रहा हूँ। देखो मैं खुद ले रहा हूँ, है ना। क्वांटिटी ऑनेस्टली मैंने खुद अपनी आधी क्वांटिटी लगाई थी यहाँ पर। अगर मेरी ठीक है। दोनों क्वांटिटी रनिंग होती ना, तो मैं शायद अब तक अपनी एक क्वांटिटी बुक कर लेता। फिर एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मतलब समझ रहे हो। अभी ठीक है। जैसे मेरी क्वांटिटी एक आधी थी, तो सर मेरा क्या ही होगा, मान लो यहाँ पर ही बुक कर दूंगा तो इस पूरा लेके तो जाऊँ 100 पे। सही सही। तो ऑलमोस्ट आई गए अपने 100 पे। तो मजाक नहीं कर रहा, अगर किसी को करना है ना इसकी, अगर होल्ड ट्रेड रनिंग है, भाई होल्ड रख देना 12:30 तक। 12:30 तक शायद आपको यहाँ तक दिख जाए 79। एक 79 का लेवल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल अभी दोबारा। एंट्री कर सकते हैं क्या अभी फिर? भाई एंट्री, ये चीजें फिर देखो यार। अभी किसी को ट्रेड तो नहीं चल रही ना? शर्मा मत, किसी की नहीं ट्रेड चल नहीं रही तो भैया। बोल दो। ना ना भैया, न्यूज ट्रेड नहीं करता वैसे मैं, आज जब तक आप साथ ना हो। अगर देखो एंट्री बनेगी ना, तो आज अनंत भाई ले लो आज। कोई नहीं, आप बताओगे वैसे कटेंगे। ठीक है। ये टीम जल्दी एग्जिट कर दो। देखो, क्या? एंट्री ली थी 57 पे, लेकिन 61 के आसपास एग्जिट कर दी। मेरी ये एंट्री लेवल थी। अब देखते हैं। मैंने लगाया नहीं है अब। एंटर कर लिया तूने नहीं विश्वास? किया, मैं नहीं कर रहा। मैं देखा नहीं है ना अभी आपने व्हाट्सएप खोल के, एक बार खोल के देखोगे तब पता लगेगा। यार व्हाट्सएप मैंने किसी के मैसेज देखे नहीं यार अभी हाँ आज। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, आपको आज पता लगेगा मेरी क्या हालत हो रखी है अभी। अरे नहीं यार, मैं अभी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक दिन में क्या हुआ यार, क्या बताऊँ, बाद में बताता हूँ आपको। कोई नहीं, और कर लेना। हाँ तो चाहिए यार। भाई जो 12 बजे है ये फेड कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या हाँ, डिसीजन लेते हैं? वो तो कॉन्फ्रेंस है आपका फिर। कॉन्फ्रेंस है मतलब जो भी वो प्लान कर रहे थे ना। हम्म। हाँ, तो उसी में कॉन्फ्रेंस में की कंक्लूजन निकाल रहे हैं बस वो। कंक्लूजन क्या रहा उसका। ठीक है ठीक हाँ, वरना रेट्स तो अनचेंज ही आए होंगे, 5.5 ही होंगे मेरे हिसाब से। है। 5.5 ही है, हाँ। हाँ, वही है। मतलब मैंने बैकटेस्ट करी थी ना, ये एफओएमसी मैंने बैकटेस्ट करी थी ना। तो हम्म। ये मान के चलो आपका ऑन एन एवरेज 10 में से 8 बार, इवन 9 बार मतलब बुल ही गया है वहां पर। इसलिए मैं थोड़ा विदाउट बाय स्पाइक? पुश था। विदाउट स्पाइक? नहीं यार, विदाउट स्पाइक नहीं, स्पाइक अप स्पाइक डाउन करके। और उसके बाद 12 बजे के बाद बुल गया है, जो मेरी ठीक है। ऑब्जर्वेशन है ना। यहाँ से कर सकते हैं रिट्रेस। नहीं, विश्वास अभी थोड़ा और वेट करना। ठीक है, रिट्रेसमेंट की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो आएगा भाई। नहीं, बट मैं अभी ट्रेड में अभी घुसा ही नहीं हूँ, मैं बस हाँ, बोल रहा हूँ कि ये लेवल मैंने एक्यूरेट यहीं पे मार्क किया हुआ था। हाँ सही। यहाँ से अभी देखो कैंडल। पता है क्या है? थोड़ा सा और अच्छी एंट्री मिल जाए ना, 10 मिनट बचे हैं अभी भी, देखो स्टिल 10 मिनट बचे हैं। थोड़ा सा स्पाइक डाउन मार दे एक बार। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आराम अपना घुस जाएंगे। हड़बड़ी कुछ नहीं है, अब बस जिंदा रहना है। मेन प्रोटेक्ट करना है कैपिटल को। वही ना। ठीक है, सबसे बड़ी गलती है यूजुअली यही तो करते हैं फिर। म्हणून चांगला बिझनेस म्हणजे जेवढं कभी भी पिरियड मतलब असतो न्यूज ना के टाइम पे त्याच्या आधी बॉटम और वेळेत टॉप कैच करने की मत सोचो कि आपको ये है कि यार पूरी आता पूरी तुम्ही किती बॉटम या तुला टॉप वीस कैच कर बावीस दूं मैं। नहीं, जरूरत नहीं है। विषय नव्हता दुसरीकडे बघायचं नाही अप्लाय केलं वाढल्यावर सोडायचं ते परत आधी टेंजर लोकांची दोन मला जोनेकरला जॉब ना भेटला काय माहित नाही खरंच नाही तिथे असं असं दिवस होतं ना ठीक है, थोड़ा शांति।
जिसको यार बाहर कुछ बोलना होगा ना तो यार अगर हैंड रेज कर देना, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो अनम्यूट कर लेना अपना। ठीक है, बाकी वेट कर रहे हैं 12 बजे तक का। मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक बार थोड़ा। होली में मजा ही नहीं एक ही इसलिए मैं लॉग इन करता ग्रुप में, जूम मीटिंग्स। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं हम। देखो मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ आपको जो हमने डिस्कस किया था अभी, क्योंकि यार आई गेस मेरे हिसाब से वहाँ यूट्यूब पे ना लाइव स्ट्रीम एंड हो गई थी। ठीक है, तो अब चीज़ देखो, हम ये प्लान करें कि एटलीस्ट मार्केट 2061 के लेवल्स पे आए एटलीस्ट। तो यहाँ से हम बाइंग प्लान करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी 10 मिनट 8-10 मिनट बचे हैं, क्योंकि 12 बजे फिर से न्यूज़ है हमारी। कौन सी? कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में आपका होता क्या है, कॉन्फ्रेंस में यूजुअली जो उनकी मीटिंग्स में जो मेंबर्स थे तो आपस में डिस्कशन करते कंक्लूजन में आते हैं कि जो भी वो जैसे होता है ना आपका उनका डिस्कशन है, तो उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है आखिरी में। ठीक है, तो ये रहा आपका 12 बजे। तो यूजुअली एक और मूव आता है आपका, एक तो 11:30 बजे वाला मूव तो आ गया देखो। ठीक है, स्पाइक अप स्पाइक डाउन भी आ गया है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मूव आता है वो 12 बजे आता है आपका, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं फिलहाल। बाकी अभी कोई एंटर मत करो, प्रॉपरली वेट करो। अच्छी एंट्रीज मिले तभी एंटर करो। फोमो के एंटर करोगे देखो हमेशा तो पैसा उड़ाओगे और कुछ नहीं लॉन्ग टर्म। तो पेशेंस रखना सीखो सबसे पहले। और स्पेशली अगर न्यूज़ रीड कर रहे हो ना, तो फिर तो पैसा भी संभालो और खुद के इमोशंस भी संभालो। और मेन पता है क्या, न्यूज़ के टाइम पे जब आप ट्रेड करते हो ना अगर, तो इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है आपका, कभी भी सारा का सारा रिस्क ना एक साथ मत वो करा करो डिप्लॉय। कि यार आप सोच रहे हो कि यार मैं सारा का सारी ट्रेड में एक साथ पैसा लगा दूं, नहीं। हमेशा ट्रेड्स को पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। लाइक आधी एंट्री अपने यहाँ पर, जैसे हमने मान लो एक लेवल ये सेट कर रखा है हमने, तो आधी एंट्री आप क्या करोगे, यहाँ के आसपास प्लान कर लोगे फिर। ठीक है, और एक एंट्री अपनी धीरे धीरे मतलब अपने ट्रेड को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो आप। जैसे मान लो आपने क्वांटिटी खोलनी है, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीजें, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही रिस्क मैनेजमेंट है, ना कि आपका एनालिसिस। एनालिसिस देखो आपका जस्ट एक वो हो गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो और उसको मैनेज कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है फिर एट द एंड, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है लॉन्ग टर्म। ठीक है, प्रॉफिट लॉस सब पार्ट होते हैं। ये सोचो कि यार लॉस हो रहे हैं तो भाई 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, 100% होता तो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, फिर वो पूरी दुनिया खरीद सकता है फिर। ठीक है, तो 100% कुछ नहीं है, जस्ट आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। और बाकी यार एक सेकेंड। थोड़ा सा और वेट, थोड़ा सा और वेट, देखो 5 मिनट और वेट कर लो, आ जाएगा हमारे एंट्री लेवल तक। ठीक है, जहाँ हम एक्सपेक्ट करें ना तो वहाँ तक आ जाएगा बस। अब पहली एंट्री देखो आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं इस लेवल के अराउंड। उसके बाद अगर आपको दोबारा और थोड़ा प्राइस अगर नीचे आता है ना, तो नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ के अराउंड प्लान कर सकते हैं फिलहाल। ये जस्ट ईएमए पे टैप करता है अगर, बहुत क्विक होगा। बट आप इस केस में ना पता है क्या कर सकते हो, कि पहले ही बाय लिमिट अपनी लिमिट्स वगैरह लगा सकते हो मतलब। ठीक है, ये लेवल्स हमारे। अब वही है ना, आप लोगों को मैंने इसलिए बोला था कि यार एकदम से एंटर मत करना, फंस जाओगे। तो देखो जिसने फोमो आके बाय कर लिया होगा ऊपर ही, अब वो फंस रखा होगा। अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं बोले जा रहा हूँ बस। और ये ना भाई। तो ठीक है, ये दो लेवल से मिल रहे हैं। वैसे 61% रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर हो चुकी है, बट स्टिल थोड़ा बहुत और कर लेते हैं वेट। ठीक है,
भाई मेरा तो ट्रेड प्लेटफॉर्म ही उड़ गया, सर्वर एरर आ गया किसमें? इसका, छोड़ो डीएच ट्रेड में। देख स्टेट तो बकवास है, बहुत बकवास एक ट्रेड ली थी, उसी में उसकी हालत टाइट हो गई। है। अभी वेट करो, अभी 3 मिनट बचे हैं, देखो 3 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे हम देखेंगे, उसके बाद 12 बजे के बाद ना बहुत बार हमें डायरेक्शनल मूव मिल जाता है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं फिलहाल। गोल्ड ने यार, पता है गोल्ड में मैं बायस्ड हूँ या कुछ भी बोल लो, बट गोल्ड में बहुत अच्छे चांसेस है बाइंग के। यूएसडी। गेट बंद कर दो, बैठो 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 बैठो, गेट से हटाना बस। गोल्ड आपका इजली उसके बाद ना कल परसों में भी, जैसे आपका देखो वीकली अगर हम देख लें बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा आते हैं हम, एक बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार इसको। रिट्रेसमेंट हो गया, देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट भी एक्ट हो गया अपना। शॉर्टिंग तो है, मैं बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, बस। बड़ा टाइम फ्रेम ये भी हटाओ। बारह बजने वाले हैं, चलो कोई नहीं, 12 बजे देखते हैं एकदम से, अगर बस मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा अच्छी एंट्री मिलने का। एक बार अच्छी एंट्री मिल जाए ना हमें, तब फायदा है। बाकी आप लोगों को कोई पॉइंट ऑफ व्यू, किसी की कोई ट्रेड चल रही हो तो कोई दिक्कतें वगैरह कोई परेशानी तो बताओ। 12 बज के, चलो। नहीं यार, अब एक काम हो सकता है, अगर हम ऐसा देखें, अगर देख रहे हैं ट्रेड लेना मत, अभी देख रहे हैं, ठीक है थोड़ा सोचने दो वीर को। 12 बज गए, मैं क्योंकि डायरेक्शनल मूव का सोच रहा हूँ बस अभी। अभी रुको बस, ठीक है, प्रॉपरली वेट करो, रुको। कहाँ से लॉजिकल एक स्टॉप लॉस मिल जाए हमें, ठीक है। रुको वेट करो अभी। हाँ अच्छा, वो नहीं ली, साइड रखो अभी इसको, वेट करो, नीचे आने दो वापस, जो हमारे लेवल से उसी पे आने दो वापस इसको। ठीक है, ये दो लेवल्स अपने, इसी का वेट करेंगे यार। देख गोल्ड ने जाना तो बोली ही है, बट वही है ना, कहाँ से। अब स्लो हो गया ना, हाँ एक बार रिमूव होने के बाद। वही। हो गया हो गया। आपने ये लेवल किस बेसिस पे रखी है?
यार ब्रदर ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर ई में है मेरा। तो दैट वाज द रीजन कि 61 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 61 के लेवल्स। अच्छा हाँ। अच्छा ओके। हाँ। जैसे आपका देखो ये लेवल है आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 ई में है। प्लस छोटे टाइम फ्रेम में मैंने देखा था 5 मिनट में शायद वहाँ पर 50 ई में था। तो मैं 50 ई में भी यूज़ करता हूँ। तो वहाँ के अराउंड देखो ये रहा। अब यहाँ पर ना देखो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करती है चीज़ें, थोड़ा एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ मैं आपको। बट ये चीज़ जैसे देखो 50 ई में भी है, सेम वही बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा तो वहाँ पर 21 ई में इंटरसेक्ट कर रहा होगा आपका, देखो ये 21 ई में हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तो वैसे यूजुअली बोलता नहीं हूँ, क्या रिकमेंड करता नहीं हूँ कि आप लोग 2 ई यूज़ करो। बिकॉज वही ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। लिमिट्स ला के रखो। 62 से लिमिट लगा दें या फिर 61 से? 61.5 के अराउंड मतलब वहां पर भी आ जाए ना 61। देखो बस वही है ना, हमें रिस्क मैनेज करके चलना है। अब वहां पर भी आ रहा है ना, अगर तो ये नहीं सारी क्वांटिटी हम एक साथ खोल दें अगर। क्वांटिटी हाफ हाफ समझे। एग्जैक्टली। ठीक है, न्यूज के टाइम पे हमें देखो डायरेक्शन पता होना जरूरी है, ना कि किस एग्जैक्ट पॉइंट से कहाँ से ऊपर जाएगा। हमें कोई टॉप और बॉटम कैप्चर नहीं करना है ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मेन मैनेजमेंट जरूरी है बस, कि रिस्क कम से कम हो अपना। वरना फिर एंड में देखो यही होगा कि 12 ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है। ठीक है, 12-15 तक अगर कोई स्ट्रांग मूव नहीं आया, समझ लो उसका वॉल्यूम डेड है फिर। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये टीपी यहाँ पर पहुंच जाए तुम्हारा, उसका टीपी ऑटोमेटिकली छोटा कर देना। ठीक है, वरना फिर सुबह तक परेशान रहोगे फिर। सीरियसली सुबह तक तुम्हारा टीपी नहीं आएगा फिर। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा होल्ड कर दो अगर वॉल्यूम नहीं आएगी तो। हमें पता है क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल देखनी है। अब 15 मिनट की कैंडल कैसे जा रही है, बस ये वाली 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मैटर करेगी आपकी। ठीक है, और नेक्स्ट 12:30 की कैंडल, 12:30 तक हमारा मान लो जो भी है, मान लो प्रॉफिट लॉस हम एक्सेप्ट करके निकल लेंगे चुपचाप से फिर। अगर जैसे हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है ना, अगर मान हाँ लो जी यहाँ हाँ पर जी ठीक। एंट्री, तो हम अपना 15 मिनट मान लो वहाँ पर जो भी है 15 मिनट की क्लोजिंग से 10 मिनट में, अभी तो चलो टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट पैसी मान लो 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो वहां से हम देख लेंगे 12:30 तक हमें एग्जिट करना है बस ले देकर। हाँ। जो चीज़ हम भूल जाते हैं तो इसका ध्यान रखा करो कि कब निकलना जरूरी है मार्केट से। ठीक। वरना फिर उसके बाद वही है ना, ट्रेडिंग टाइम इतना स्पेसिफिक नहीं रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ। ट्रेडिंग टाइम स्पेसिफिक नहीं रहेगा तो ओवर ट्रेडिंग में ही घुस जाएंगे हम लोग बार बार। हम्म। तो ऑलमोस्ट क्लोज आ चुके हैं अपनी एंट्री के। आ गया आपके लेवल पे। नहीं अभी थोड़ा सा बचा है। हाँ मतलब हाँ यहाँ से ठीक है प्लान फिर। प्लान कर सकते हो, मतलब यहाँ से देखो मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से प्लान कर सकते हो बाय, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट ही तो करना है आपको। देखो एक ट्रेड यहीं पर ले लिया आपने बाय किया, ये मैं पर्सनली ले रहा हूँ, देखो मैं खुद ले रहा हूँ, है ना। अब अब दो तरीके हैं, किसी को अगर रिस्क मैनेज, देखो रिस्क मैनेज कैसे करना है। क्वांटिटी बड़ी है, स्टॉप लॉस छोटे रखो। क्वांटिटी डिसेंट है, स्टॉप लॉस फ्री रख सकते हो थोड़ा सा। अब जिसका स्टॉप लॉस टाइट होगा, भाई वो अपना 1 या 15 पिप का स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, जिसको थोड़ा फ्री रखना है अपना फ्री, फ्री देखो स्टॉप लॉस आपका यहाँ के आसपास बनेगा फिर, जब आपका फ्री स्टॉप लॉस है थोड़ा यहाँ के आसपास। और इस केस में क्या है, दोबारा री एंट्री आपकी ना यहाँ के अराउंड इस लेवल पे दोबारा एंटर कर सकते हो फिर, 59 समथिंग। ठीक है 58 कैसल अगर सही रखे तो प्रॉपर है ना। सेकेंड एंट्री अगर यहाँ तक आ जाए आपकी, आपकी अगर, अब यहाँ पर जो अगर दूसरी एंट्री होगी ना वो पता है कैसी रहेगी फिर। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर आ रही है तो वो बहुत क्विक आएगा प्राइस, अगर मान लो यहाँ से भी चलो अब तो ऊपर जा रहा है, बट बाई चांस अगर स्पाइक डाउन मारते हैं ना तो ये बहुत क्विक होता है। तो इस केस में आपको अगर मान लो आपकी पहली एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर, तो नीचे लगा दो अपना क्या बाय लिमिट पहले ही। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ठीक है। और टारगेट में ज्यादा नहीं है, टारगेट तो फिर अब देखते हैं 12:30 तक जो भी मूव आएगा हमारा 12:30 में अपना एक्सेप्ट कर लेंगे बस, जहां तक भी रहता है। ओके। ठीक है, अभी देखते हैं।
बाइंग जोन 2 आएगा ही नहीं क्या अपना? बस हमेशा ध्यान रखा करो ऐसी चीज। तो मैंने भी रिसेंटली यार एक बंदे को समझा रहा था ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब न्यूज के टाइम पे ना सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, ओवर रिस्क। हमेशा कभी ओवर रिस्क मत करो, क्योंकि मूवमेंट देखो यार बहुत बार ना न्यूज के टाइम पे क्या होता है, आपका ये मतलब 70-100 पे बहुत प्यार से आते हैं आपके, बहुत क्विक। और उसमें क्या करता है ना आपका, जब लॉस हो रहा होता है तो हम 70-80-100 पे पूरे लेके जाते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट के टाइम पे पूरा 70 पे 100 पे लेके नहीं जाते। तब ऐसे होता है कि 40 पे खाना है, बस मतलब इसको बुक करो कि ये ना हाँ चला जाए, वही चीज हो फिर ये जाती है। होता है। तो इसीलिए ना हमेशा न्यूज के टाइम पे तो मतलब अपनी क्वांटिटी हमेशा कम ही रखा करो। मतलब जहां आप ट्रेड कर रहे हो, अगर 0.1 लॉट से, जो बंदा 1 लॉट से कर रहा है देखो, वो स्ट्रेट अवे आ जाओ 0.2 0.3 पे। क्योंकि 0.2 0.3 से भी ना, जितना आप 1 लॉट से करोगे ना अगर, तो 0.2 0.3 से शायद से बहुत मतलब सेम टाइम, मतलब बहुत जल्दी उतना प्रॉफिट कर लोगे एग्जैक्ट। सेम उतना ही तो नहीं करोगे, बट हाँ काइंड ऑफ, मतलब आपका जैसे मान लो 1 लॉट से अगर आप 40 पे कैप्चर कर रहे हो, तो वही 0.3 लॉट से आप शायद से 70 पे कैप्चर कर लो, 100 पे कैप्चर कर लो। बट वो बहुत क्विक होंगे आपके। ठीक है। तो हाई के ऊपर जाएगा ना वैसे। यार एक्सपेक्ट तो मैं पूरा कर रहा हूँ, देखो गोल्ड पूरा बुलिश हूँ भाई मैं तो, लॉन्ग टर्म। विक फिल, हाँ विक, विक फिल करेगा वैसे ना। हाँ, ये अपना टारगेट आ जाएगा तो बस एग्जिट कर दूंगा मैं तो यहाँ पर फिर। 74 अभी भी ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल वगैरह अभी तो ट्रेल करानी मैंने, वहीं पर ही है मेरा स्टॉप लॉस। आप वैसे करते हो भाई प्रॉफिट में जाने के बाद ट्रेल यार जैसे? ऑब्वियसली मैं भी करता हूँ यार, मैं तो पार्शियल अच्छा। बुकिंग भी कर देता हूँ। अच्छा, पार्शियल भी कर देते हो, ठीक है। वही ना, सिचुएशन से डिपेंड करता है। जैसे आपका अभी जैसे मान लो क्वांटिटी मेरी देखो आधी क्वांटिटी है ऑनेस्टली, मैंने खुद अपनी आधी क्वांटिटी लगाई थी यहाँ पर। अगर मेरी ठीक दोनों क्वांटिटी रनिंग होती ना, तो मैं शायद अब तक अपनी एक क्वांटिटी बुक कर लेता। फिर एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब समझ रहे हो। अभी है जैसे मेरी ठीक है। क्वांटिटी एक आधी थी, तो उसमें मेरा क्या ही होगा, मान लो यहाँ पर ही बुक कर दूंगा तो इस हम्म, पूरा लेके तो जाऊँ 100 पे। सही है, सही। तो ऑलमोस्ट आई गई अपने 100 पे। ठीक है, चलो काफी चाहिए रहा है, चलो बहुत है। काफी। मतलब 2 बारी ट्रेड ली थी, मतलब दोनों अच्छा। का एसएल वो लगा लो, कवर कर दिया। चलो बढ़िया है। ग्रुप मीटिंग मतलब ग्रुप में यार, पता नहीं क्या इशू है इसमें ना। जैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो कभी कभी लाइव स्ट्रीम ना खुद एंड हो जाती है। वो मेरे को बहुत हाँ सारे बंदों ने बोल दिया कि यार हाँ, बहुत रूड होता है। वो चलती चलती बंद हो हाँ जाती यार है। पता नहीं वो क्या इशू है, फिर मैं भी बोला छोड़ो यार। इतनी मेहनत नहीं हो पाती यार, सही में तो सही बताओ। हाँ, सही बताओ जरूर। जूम भी ठीक है, पर जूम में हाँ ये है ना, माइक मुइक ऑन रह जाता है बंदों का, वो यार चीज है। वही चीज ना, फिर वो बीच में फिर थोड़ा आपकी ना वो डिस्करेज वगैरह शायद वाली तो सेटिंग दिक्कत है। सेटिंग करने वाली है, मतलब यहाँ से कि क्या? मतलब जूम मीटिंग जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब आप हाँ लिंक हाँ बनाते हो, हाँ हाँ। तभी ऑप्शन आ जाती है शायद कि मतलब माइक सबका म्यूट रहे। अच्छा। शायद होता है ऐसा। नहीं कोई नहीं, जूम मीटिंग तो देखो उनकी है, ट्रेडिंग रूम वालों के लिए जूम मीटिंग। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। चलो यार, अपना जो भी एग्जिट कर लेना, ठीक हाँ है जी, काफी है इतना। डन हो गया, बस बहुत डन सही है, है। ठीक है। हाँ तो जी, जिसको थैंक प्रॉफिट यू हुआ है जी। तो बढ़िया, जिसका लॉस हुआ है उसको सॉरी। नहीं बाकी देखो, सबकी जिम्मेदारी खुद अपनी है, लोग है ना। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमारे भरोसे बैठा है कोई बंदा। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हाँ। देखो आप सब लोग समझदार हो, हाँ ट्रेडिंग जी, में आए हो तो रिस्क तो है ही। ठीक है, बस आपको रिस्क मैनेज करना है, चाहे आप मैनेज हमारे करके एक्सपीरियंस में चला कर है रहे हो, बिल्कुल। चाहे वो खुद से रिस्क ले रहे हो। मेरा हो गया, क्लोज कर दिया अब ट्रेड। क्लोज है, चल सही है। हाँ सही है बस भाई। हो गया। ठीक है, इतना ही होता है, इसके बाद वैसे भी चेक नहीं मारनी। द, पर द, चांसेस और है दस कि, पिप्स है, 10 पिप्स में क्या ही करना है। तो मजाक नहीं कर रहा, अगर किसी को करना है ना, इसकी अगर होल्ड ट्रेड रनिंग है, भाई होल्ड रख देना 12:30 तक। 12:30 तक शायद आपको यहाँ तक दिख जाए 79। एक 79 का लेवल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल अभी दोबारा। एंट्री कर सकते हैं क्या अभी फिर? भाई एंट्री, ये चीज फिर देखो यार। जो मजाक लॉट कर लेते रहा ना हूँ, भाई अभी और कोई उसका, हाँ। नहीं जैसे एक लॉट लेते हो तो 0.01 से कर दो फिर एंट्री। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो, अरे भाई सिक्योर करके साइड हो जाओ तो अच्छा मेरे है, क्योंकि पास एक देखो अकाउंट है, उस पर 20 पिप्स कर रहा हूँ, वो अकाउंट ना ले दे के उड़ जाती है भाई। अच्छा। वही अकाउंट जबरदस्ती काम उड़ती है। करने की है, जबरदस्ती काम करने की मैं तेरे को। है ना, 79 तक के चांसेस हैं वैसे अभी भी। बट वो ये हाँ मेरे एग्जिट है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। इसके बाद नहीं पता, मैंने बाइंग यहाँ भी ली थी मेरी, वैसे भाई मैंने रिकॉर्ड करा था। ठीक है, बट मैंने ना यहाँ पर एग्जिट कर दिया था राउंड। अच्छा, हाँ एएफएमसी के टाइम पे, हाँ। हाँ, मतलब एफएमसी थोड़ा पहले से, क्योंकि 22 में स्टार्टिंग से ही था। ठीक है, ठीक। 68 के अराउंड मेरी एग्जिट थी वो जल्दी एग्जिट कर दी थी मैंने। मतलब मैं तो अब गोल्ड को 2200 के लेवल पे देख रहा हूँ इसके बाद सीधा।
नहीं नहीं, हम्म, सही में अब तो मैं बुलिश ही सही हूँ। बात। अब और शॉर्टिंग क्या आएगी बताओ यार। रिट्रेसमेंट वगैरह भी उतना बिलीव है अभी नहीं। तो बोलो शॉर्ट मत करना, मैंने इसलिए बोला शॉर्ट मत करना बस अभी। ठीक है, अब मान लो नहीं जिस बंदे ने शॉर्ट भी करा होगा वो भी फंसा होगा। हाँ, मैं फंसा ना। शॉर्ट करा था। चलो कोई नहीं। अरे नहीं, भाई मेरी मेरी एनालिसिस के 50 हिसाब के से भैया, मैं ना हम्म 2030 तक का लेवल एक बार एक्सपेक्ट कर रहा था 2200 से पहले। हम्म। तो वो आया ही नहीं। फिर क्या करूं। 2180 के लेवल से तो सेलिंग आ सकती है ना भाई। कौन से लेवल से? 2180। नवीन भाई अब सेलिंग वगैरह कुछ नहीं, मैं तो अभी मैं वैसे बता रहा हूँ ना, टाइमिंग खत्म हो चुका है मेन, पता है क्या है? अब अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप ट्रेड लोगे चाहे 2080 से सेलिंग भी आ जाए आप, बट वो ट्रेड पता है कैसे रहेगी, जबरदस्ती वाली ट्रेड, क्योंकि मेन जो टाइमिंग होती है ना, पीक टाइमिंग्स, वो एक तो साढ़े हम्म 11 बजे वाली देखो, ये टाइमिंग थी जो मैं कैप्चर करनी है। समझो प्राइस अलग चीज है, लेकिन टाइमिंग सही टाइम में बैठना भी अलग चीज होती है। तो अगर हम्म आप इस टाइमिंग में बैठ रहे होते और इस टाइम पे अगर प्राइस आपको 2080 होता चलता, मान लो 12 बजे के आसपास भी अगर 2080 होता ना प्राइस, में डेफिनेटली आपको बोलता शॉर्ट कर दो। मैंने इवन बोली थी मीटिंग में, आप शायद थे। ठीक है, ट्वेंटी हम्म नाइन 79 अगर आए, देखो यहाँ पर अगर ये हमारा 73 से रिट्रेस हो गया था, अगर हम्म ये 2079 के अराउंड होता ना, अगर ये 2080 हम्म के अराउंड, मैं ऊपर से सेल कर रहा होता यहाँ से, बट 12 बजे के आसपास। हम्म, समझे फर्क? ठीक है भाई। चलो बाकी एंड करते हैं यार, जिसका हाँ हो जी। गया वो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। दिन में एंजॉय। ऐसे ले लिया था मैंने एक, वो आपने रिकवर करा दिया पूरा। अच्छा चलो फिर सही है।